अस्सलाम वालेकुम। कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आपसे गुजारिश है कि कंवल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मेरा दूसरा चैनल कंवल वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज शाजिया को मजबूरी में रिक्शे पर आना पड़ा था। मार्केट से वापसी पर रिक्शे वाले ने ये कहकर एक मुस्लिम होटल के सामने गाड़ी रोक दी। मैडम जी, आज घर वाली ने शोरबा लाने को कहा है। गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि प्यास के एहसास ने शाजिया को भी अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। होटल उस वक्त खाली था। शाजिया इत्मीनान से बैठ गई। 20 रुपए में कहीं गोश्त का शोरबा मिलता है? जुनैद, जो होटल का मालिक था, कुछ तेज लहजे में बोला। तुम बराबर आते हो इसलिए दे रहा हूँ। शाजिया ने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया ही था कि एक औरत सलाम करते हुए पुराने कपड़ों में उदास चेहरा लिए जुनैद के पास आई। उसने सलाम का जवाब देते हुए औरत को बैठ जाने को कहा। शाजिया ने देखा वो उदास भूख प्यास से निडाल थी। उसने वेटर से एक और कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा और उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। जुनैद ने एक तरफ रखी बासी रोटी उस औरत को दे दी और वेटर से कहा, थोड़ा गोश्त का शोरबा भी ले आ। वो औरत रोटी शोरबा एक थैले में डालकर निकल गई। वो उसी तरफ जा रही थी जिधर शाजिया को जाना था। शाजिया ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और रिक्शे में बैठा लिया। इतनी तेज धूप में तुम क्यों आई हो? धूप तो तेज है, मगर क्या करूं, पेट भरने के लिए यहाँ चली आई। अब कल नहीं आऊंगी। जो रोटी बच जाएगा उसे धूप में सुखा दूंगी, बाद में पानी में भिगोकर इस रोटी को खा सकूं। शाजिया ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, ना ना, मैं भिखारी नहीं हूँ, बल्कि हालात की मारी हूँ, इसलिए यहाँ आ गई थी। शाजिया का बंगला आ गया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और फिर गायब हो गई। मैं अब चली जाऊंगी। नहीं, मेरे साथ घर के अंदर चलो। क्या नाम है तुम्हारा? राशिदा। वो औरत अपने पुराने बोसीदा कपड़ों समेत शाजिया के शानदार सोफे पर दंसने के अंदाज में बैठ गई। क्रेमन लस्सी लेकर आई तो राशिदा का चेहरा खिल उठा। क्या तुम रोज होटल जाती हो? शाजिया ने सवाल किया तो वो बोली, नहीं, दूसरी बार गई हूँ। पहले मेरा बेटा मनी ऑर्डर भेजा करता था और मैं भाई और भाभी के साथ रहती थी। अब उन्होंने घर से निकाल दिया तो दर दर भटक रही हूँ। राशिदा, तुम मेरे घर में काम करोगी? शाजिया ने देखा उसकी आंखें चमकने लगीं, चेहरे पर हल्की सी रौनक आ गई। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ये बंगला तो बहुत शानदार है, वो बेबसी से दर्द भरे लहजे में बोली। शाजिया ने बालकनी से देखा राशिदा बाहर निकल चुकी थी। उसकी निगाह वॉचमैन पर पड़ी तो शाजिया हैरान रह गई। वो राशिदा को सलाम कर रहा था। शाजिया ने वॉचमैन को बुलाकर पूछा, तुम उसे सलाम कर रहे थे? राशिदा अब काफी दूर जा चुकी थी। वो मैम साहब, मैडम जी कोई मामूली औरत नहीं है, इस घर की मालकिन थी। उसके बेटे ने ये घर बेच दिया और अमेरिका जाकर सेटल हो गया। सच में बदनसीब है वो, माँ की ममता को ठोकर मार गया। शाजिया के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मेरा समीर भी तो अमेरिका गया है एमटेक करने, क्या वो वहाँ सेटल होकर मुझे इग्नोर कर देगा? नहीं नहीं, मेरा समीर ऐसा क्यों करेगा? या मेरे खुदा, कल राशिदा आकर इस घर में काम करेगी जो घर कल उसका था। काम तो मैं उसे दे रही हूँ, आसरा भी दे दूंगी। वॉचमैन ने बताया था कि 2 दिन से वो एक पेड़ के नीचे रह रही है। दूसरे दिन जब वो आई तो शाजिया ने उसे नहाने को कहा और एक उम्दा लिबास उसे पहनने को दे दिया। शाजिया के दिल में उथल पुथल मची थी। क्या सच में बेटे ने घर बदर किया था उसे? राशिदा आपा, आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस घर को अपना घर समझिए और यहाँ रहिए हमारे साथ। शाजिया के लहजे में अपनायत थी। राशिदा ने बताया कि उसकी भाभी ने इसलिए घर से निकाल दिया कि बेटे ने रुपया भेजना बंद कर दिया और वहाँ अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। भाभी उसे अपना दामाद बनाने की चाह में थी। तुम्हारे बेटे का फोन नंबर है क्या? हाँ, उसकी आंखें चमकने लगीं। हाँ, आपके स्टोर रूम के मेज के दराज में उसका फोन नंबर है। शाजिया मुस्कुरा दी। राशिदा आपा, मैं जानती हूँ कि ये घर आपका था। जाइए, नंबर लेकर आइए, आपके बेटे से मैं बात करूँ। क्यों माँ के सर से छत छीन लिया? नहीं नहीं, उसको कुछ ना कहिएगा। मेरा बच्चा जहाँ भी रहे खुश रहे। ठीक है, बात करनी है ना उससे? शाजिया ने फोन लगाया जो फौरन लग गया। हाँ, कौन? बेटे की आवाज में अजनबीपन था। मैं हूँ शिराज, तुम्हारी अम्मी। ओह अच्छा, मैं बहुत जल्द रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। 6 माह से रुपए भेज नहीं पाया ना? शिराज, अब मैं तुम्हारे मामू के घर में नहीं रहती। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि तुमने नगमा से शादी नहीं की। अम्मी,
اس کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا۔ تو اب کہاں رہتی ہیں آپ؟ شازیہ نے ریسیور لے کر اپنے کان سے لگایا۔ اسی گھر میں رہتی ہیں تمہاری امی، جو گھر تم نے اپنے مفاد کے لیے میرے شوہر کو بیچ دیا تھا، اپنی امریکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ اب تمہاری امی ہمیشہ یہاں رہیں گی، میری زندگی کی آخری سانس تک میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی، میری ملازمہ بنا کر نہیں بلکہ میری ہمنوا بنا کر۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شیراز۔ جس ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا اور 25 برس تک تمہاری دیکھ بھال کی، اس ماں کو تم 2 سال بھی برداشت نہ کر پائے۔ ماں کی قیمت، ماں کی اہمیت نہیں رہی تمہارے دل میں۔ ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنا کلیجہ بھی خوشی خوشی چیر کر رکھنے کو تیار رہتی ہے، ماں جو درد کی تصویر بنتی ہے، ماں جو ایک سایہ ہے، جب تک وہ ہے سارے زمانے کے غم، دکھ، درد اور بلا سب سے حفاظت کرتی رہتی ہے۔ مگر تم نے تو اسے ہی بے گھر کر دیا، بے در کر دیا۔ کل کو تمہاری اولاد بھی تم کو اولڈ ہوم میں رکھ آئے گی، تب احساس ہوگا تمہیں۔ یہ تو امریکہ کا چلن ہے، بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا عیب سمجھتے ہیں، مگر یہ چلن ہمارے ہندوستان میں بھی عام ہوگا اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ کس سے بات کر رہے ہو شیراز؟ اچانک اس کی وائف آ گئی۔ وہ میں انڈیا مائی فٹ۔ تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اپنی ماں سے بھی نہیں، یو ایڈیٹ۔ وہ تمہیں بہلا کر واپس بلا لے گی۔ شیراز نے فون کٹ کر دیا۔ شازیہ نے دیکھا وہ عورت جو صابر تھی یک لخت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔